सात संगत जी बड़े प्यार से कहिए धन्यकार जी महापुरुषों जी। सात संगत जी कैसे हैं आप सभी महापुरुष? सात संगत जी आशा करते हैं सभी खुशहाल होंगे। सात संगत जी दास की तबीयत थोड़ी सी खराब है, सात संगत जी कृपा करिएगा। वीडियो बनाने में प्रॉब्लम हो रही है सात संगत जी, इसलिए बख्श लेना। खांसी बहुत तेज आ रही, ठीक नहीं हो रही जल्दी, कई दिनों से आ रही है। तो कई दवाएं लिया था, लेकिन अभी डॉक्टर को तो नहीं दिखाया सात संगत जी, इसलिए बख्श लेना और आशीर्वाद देना। सात संगत जी इंसान भक्ति करने के लिए असमंजस में पड़ जाता है। जीवन में इतने अनगिनत देवी देवता हैं सात संगत जी कि मानव को समझ नहीं आता कि किस भगवान की, किस देवी देवता की पूजा करें, किससे क्या लाभ होगा। इस चक्कर में सात संगत जी इंसान उलझ कर कुछ अलग मार्ग पकड़ लेता है सात संगत जी, जबकि शास्त्र भी निहित बात है कि भक्ति में तीन चीज़ें जरूरी है। एक तो हम भक्त बनते हैं, अपने मर्जी से भक्त बनने के लायक हों। दूसरा सात संगत जी किसकी भक्ति करना है? सात संगत जी भगवान की। तो भगवान को तो हम जानते नहीं, तो कैसे इसकी भक्ति क्या करेंगे, कैसे करेंगे? सात संगत जी ये बड़ी असमंजस वाली बात होती है, कठिन होती है निर्णय लेना। लेकिन इंसान सात संगत जी जब घर के कोई काम करता है, अपने परिवार के लिए कोई काम करता है, गाड़ी खरीदता है, स्वर्ण खरीदता है, शादी विवाह करता है, तो अपने से अच्छे जानकारों से सलाह लेता है ताकि कहीं उसमें ठगा न जाए। लेकिन सात संगत जी जब भक्ति की बात आती है तो मानो अपनी मर्जी से भगवान बना लेता है, अपनी मर्जी का विधान बना लेता है, अपनी मर्जी का नियम बना लेता है, अपनी मर्जी का प्रसाद बना लेता है और इसको करने लगता है सात संगत जी। लेकिन सात संगत जी ऐसे करते 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 सात संगत जी कुछ लोग तो गुरु ज्ञान ले लेते हैं, शब्द ज्ञान जो कहते हैं, जैसे परमात्मा के अनेक नाम हैं, उसमें से कोई जगत गुरु हैं जो उनके समीप में संपर्क में आते हैं, तो उसमें से कोई दीक्षा दान नाम का दे देते हैं। उसको लेकर इंसान अपना जीवन व्यतीत कर देता है। कुछ लोग सात संगत जी धन के लालच में भक्ति करना चाहते हैं, कुछ स्वास्थ्य के कारण भक्ति करना चाहते हैं, कुछ दुख के कारण भक्ति करना चाहते हैं, कुछ मुक्ति के कारण भक्ति करना चाहते हैं। लेकिन सात संगत जी ये एक ही परमात्मा सारे प्रश्नों का हल है कि जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम उस ईश्वर के गुण गाएं, इसी प्रेम से शिशु गाएं। सात संगत जी ये बातें बचपन में ही पढ़ाई जाती थी, लेकिन सात संगत जी केवल पढ़े माने नहीं, सात संगत जी और इन तमाम कर्मकांड में फंसकर अपना जीवन व्यतीत करते रहे। कहते हैं कि भक्ति करने के लिए भगवान का होना अति आवश्यक है और भगवान बिना सतगुरु के मिल नहीं सकते।
परमात्मा, भगवान, गॉड, वाहिगुरु जो भी कहते हैं आप, हैं तो सबके सामने, इस नज़रों के सामने हैं, सभी लोग देख रहे हैं, लेकिन सत्संग जी इसकी पहचान नहीं है। वो कोई भी जीव हो, इस परमात्मा से अलग हो ही नहीं सकता। परमात्मा में ही खाता है, परमात्मा में ही चलता है, परमात्मा में ही बोलता है, परमात्मा में ही उठता है, परमात्मा में ही दौड़ता है। सब कुछ परमात्मा के अंदर ही निहित है सत्संग जी, लेकिन उसे इस परमात्मा की पहचान नहीं है। जबकि रामायण संकेत भी देता है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुई मैं जाना। और भी बातें हैं कि बिन पग चले सुने, बिन काना कर, बिन कर्म करे बिन नाना, आनंद रही सकल रस भोगी, बिन बाड़ी बक्ता जबर जोगी। ये बातें तो पढ़ रहे थे सत्संग जी, लेकिन ऐसा भगवान क्या जीवन में पाया? अगर पाया है तो मुबारक है, और नहीं पाया, अगर उस पत्थर की मूर्ति में ही अभी ढूंढ रहे हैं, उन पेड़ पौधों में, उन हवाओं में, उन तीर्थ स्थानों में अगर ढूंढ रहे हैं, तो सत्संग जी अब भी वक्त है। कहते हैं कि एक न भूला दो न भूले, भूले सब ही जाते हैं, नामी की पहचान नहीं है, नाम की रट लगाते हैं। मन के कहने पर निज बुद्धि उल्टी राह लगा बैठा, भांति भांति के गढ़ की प्रतिमा कई भगवान बना बैठा। जिसने सूरज चाँद बनाया उसको दीप दिखाते हैं, सर्व सुगंधित दाता आगे जा जा धूप जलाते हैं। कर्म कांड के अधियारी में बिल्कुल अंधा खाता है, उसको भोग लगाए मूर्ख जो सब जग का दाता है। सत्संग जी जो सारे जगत का पालनहार है, आज इंसान उसको द्रव्य का, मेवाओं का भोग लगा रहा है। सत्संग जी जरा सोचें इस बात को। सत्संग जी अगर किसी राजा को, अगर कोई प्रजा भिक्षा दे तो क्या उस राजा को अच्छा लगेगा? उसका अपमान नहीं हो सकता है? मेरा परमात्मा बहुत बड़ा, असीम, अनंत, अविनाशी है, और इसके आगे हम छोटी सी दीप दिखाते हैं, जिसने उस दीप को हुई प्रज्वलित इसी ने किया है, खुशबू को, फूलों को खुशबू इसी ने दिया है, उसी का दिया हुआ हम इसको आगे अर्पित करते हैं। सत्संग जी तो अपने मन के अंदर ही सोच के देखें कैसा लगता है। हमें तो केवल इसका शुक्राना करना है। जैसे कोई इंसान अगर हमें जीवन में कोई वस्तु कीमती दे देता है सत्संग जी, तो हम उसे वापस उसमें से थोड़ी सी ये नहीं कहते कि ले लो, मैं तुम्हें अपनी तरफ से दे रहा हूँ सत्संग जी, बल्कि उसका शुक्रिया अदा उसी समय करते हैं। तो परमात्मा का भी केवल शुक्रिया करना ही है कि शुक्र किए जा तू मालिक का, शुक्राना ही भक्ति है, सिकवे गिले को लब पर अपने न लाना ही भक्ति है। सत्संग जी अगर मन के अंदर सिकवे शिकायत चल रहे हैं तो अभी भी भक्ति मार्ग सही नहीं है। सत्संग जी तो पहले दर्शन मगरो प्रीति, फिर चाहे कोई जाप करे, बिन देखे अब जगदाता जाप नहीं बिरलाप करे। कि भक्ति लो की है जे न समझे, रब नु पाना भक्ति है, छोड़ के सारे बहम भुले के गुरु रिझाना भक्ति है। सत्संग जी जितने भी कर्मकांड हैं, भ्रम भुलेखे हैं, अंधकार में अपने जीवन को नष्ट करना है, इसलिए इन आँखों का लाभ उठा लो जो परमात्मा ने आपको बख्शी है। तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर इस आँखों के रहते हुए अगर आपने इस आत्मा को परमात्मा से नहीं मिलाया, तो सत्संग जी कहते हैं कि ये आँखें केवल उस मोर के पंख पे बने नकली आँखों के समान है, जो केवल दिखावे के लिए होती है। सत्संग जी कबीरदास भी इस पे कहें कि है नीरे सूझत नहीं, धीरे धीरे ऐसे जिन, कबीरा इस संसार को भयो मोतियाबिन। जिसने नहीं देखा सत्संग जी, उसको मोतियाबिन से भी बड़ा रोग हुआ है। तो इस रोग को दूर करने के लिए
सतगुरु रूपी वैद्य के पास जाना पड़ेगा, जो इस 3 लोक का मालिक है। साकार रूप में मानव का देह पकड़ के धरती पर आया है और संदेश दे रहा है कि आओ रब के दर्शन कर लो। कह दो सब इंसानों को, एक को नहीं सारे इंसानों को बताया जा रहा है कि आओ सभी इस परमात्मा का दर्शन कर लो। सत्संग जी आप भी कर सकते हैं। केवल अपने मन के अहंकार को सतगुरु के चरणों में अर्पित करके इनकी बातों को एक बार जीवन में मान लेना आपके इस जीवन को धन्य कर सकता है। सत्संग जी दास अपनी वाणी को विराम देते हुए आप जी के चरणों में नतमस्तक है। प्यार से कहिए धन्यकार जी।